फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं सलमान बट साहब। सर, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, आज के मैच के हवाले से सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। बड़ी जल्दी में नज़र आए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो यूं लगा कि हर बॉल के ऊपर शॉट मारने की कोशिश की गई और कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्या कहेंगे अपने बैटर्स की कारकर्दगी के हवाले से? देखिए, एट टाइम्स जब ऑपोजिशन इस तरह की हो कि आप उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो तो एट टाइम्स ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें समटाइम्स यू कैन बी इन ट्रबल, जो कि आज आपको बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि एवरी डे इज अ न्यू डे बीइंग अ प्रोफेशनल। देखे, साहिबजादा खान है, उनका पिछला टूर अच्छा नहीं गुजरा, अर्ली डेज फॉर हिम इन हिज करियर, ही हैज टू डू समथिंग कि वो सामने आए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ऑपोजिशन कहाँ किस्मत वालों को ही मिलती है, इस तरह ये बॉलिंग है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर से आउट हो गए हैं और अभी आगा सलमान खेल रहे हैं और आई गेस तैयब ताहिर भी अच्छा खेलते हुए 14 गेंदों पे 21 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि जरूरत से ज्यादा हमने तेजी दिखाने की कोशिश की। आई डोंट नो व्हाट द प्लान वाज, बट डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा एम्बिशियस प्लान था जो भी पाकिस्तान का था। बिल्कुल सलमान साहब, उसी चीज़ के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारी टीम की, कि कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और कभी किसी तरह जल्दी में नजर आए, जैसे आज हमने देखा। क्या समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आज अपनाने चाहिए थे? आज स्टार्ट से ही इनिंग अच्छी अगर डेवलप करते तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए बेहतर होता। देखिए, आज तो आपका टॉप ऑर्डर को आपने बिल्कुल ही न्यू शेप दी ना, आपने नए लड़कों को चांस दिया। बेसिकली आप सीरीज जीत गए हैं तो आपने कहा कि जो लड़के बेंच पे हैं हम उनको खिला दें। पाकिस्तान माइट स्टिल विन इट इजी, ये अभी भी हो सकता है, ये अच्छी पार्टनरशिप लग जाएगी, एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन कोई फॉर्म में लग नहीं रही है, दे आर स्ट्रगलिंग, तो पाकिस्तान आराम से हो सकता है मैच जीत जाए। बट द पॉइंट है, इसके जो नए आने वाले प्लेयर हैं उनको तो प्लेइंग फील्ड ही देनी थी ना क्रिकेट बोर्ड ने, यहाँ कह लीजिए वहाँ पे जो इंतजामिया है। बाकी एग्जीक्यूट करना तो प्लेयर्स का काम है। सो आई थिंक जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, स्पेशली बीइंग पीपल जिन्होंने अभी सेट होना है टीम में, अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश करना है, तो उन्हें थोड़ा सा कह लीजिए कि अर्ली ऑन थोड़ा पेशेंस और शॉट सिलेक्शन उनकी बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसमें एक मिनट अगर मैं यहाँ पर आपको इजाज़त से ऐड करूँ, ये जो इनिंग स्टार्ट करने का और ये जो रीशेप किया गया टॉप ऑर्डर को, इसमें मेरा ख्याल है कहीं पर ये जो टीम टॉक होती है प्लेयर्स को मैदान में उतारते वक्त, उस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है ड्रेसिंग रूम के अंदर कोचेस की जानिब से, कप्तान की जानिब से, साथी प्लेयर्स की जानिब से, वो भी जाहिर है कि बहुत क्रूशल होती है इन कंडीशंस के अंदर। तो मुझे लगता है कि यकीनन कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स को इस किस्म की भी जो जिसे कहते हैं कि एक इमोशनल बैकअप भी चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है इस तरह कंडीशन के अंदर। शाहजादा फरहान की अगर हम बात करें तो 10 T20 अब तक वो खेल चुके हैं, सिर्फ 95 रन वो बना पाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के सीजन में वो एक तरह के शॉट्स मारते हुए जो आउट हो गए हैं। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जब उनको चांस मिला था तो यकीनन उनको यहाँ पर आकर टाइम देना चाहिए था। लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि जिस तरह पिछले काफ़ी अरसे से हमारे T20 क्रिकेट के अंदर बातें की गई हैं, स्ट्राइक रेट की और इंटेंट की और पावर प्ले के अंदर जाके जो है वो यूँ कहा जाता है कि जाकर चीड़ फाड़ के रख देना है आपने मुखालिफ बॉलिंग लाइनअप को, तो इस किस्म की जो है सिचुएशन आज भी नजर आई। और जिस किस्म की शॉट सिलेक्शन थी, उस्मान खान ने जिस तरह की शॉट मारी, तो यकीनन बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसके बाद हमने जो सीरीज़ खेलनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी 3-4 दिन के फ़र्क से हमने खेलनी है। तो इस किस्म की परफॉर्मेंस इन 3-4 दिनों से पहले ये यकीनन पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं शटर करेगी अगर ये खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन इस तरह की बन जाती है। अब तो खैर संभाल लिया उन्होंने, सलमान अली आगा ने और तैयब ताहिर ने आकर थोड़ी पार्टनरशिप लगाई है जिसके बाद इनिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल ये नए खिलाड़ियों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है और जो कंसिस्टेंसी की आप बात करें उसमें भी यकीनन ये बात बहुत क्रूशियल होती है कि कोचेस किस किस्म का माइंड सेट देकर प्लेयर को बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल जी, आकिब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एहसास जिम्मेदारी नहीं है हमारे प्लेयर्स में, या फिर जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था एग्जीक्यूट नहीं कर सके, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी आज? देखें, सबसे पहले तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं और हम बेंच स्ट्रेंथ के साथ अपनी जो है वो सीरीज़ जीते हैं। तो आल्दो के हमारी अगर इस तरह की परफॉर्मेंस थी, यही परफॉर्मेंस हमारी पहले मैच में भी रही थी, लेकिन वो भी हम मैच जीत गए थे। तो द गुड थिंग इज़ कि हम सीरीज़ जीत गए हैं। अगली टीम जैसी भी है, ए है, बी है, सी है, हम अपनी सीरीज़ जीते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या आपकी ये बेंच स्ट्रेंथ आप इसकी परफॉर्मेंस से तसल्ली रखते हैं? क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो हमारी जो मैनेजमेंट है, बेसिकली ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे मेन प्लेयर्स पे नहीं है।
तो क्या ये जो नौजवान प्लेयर हैं, जो पूरी सीरीज़ में तमाम लड़कों को मौका मिला है, क्या इस परफॉर्मेंस पे हम एक अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं मुस्तकिल में? दिस इज़ अ पॉइंट, बट क्योंकि जिस तरह के लड़के हैं ये अपने PSL में अच्छा खेलते आए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन लड़कों को जो है वो लॉन्ग रन देना चाहिए, इन पे एतमाद बरकरार रखना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आकिब जावेद अब इनके साथ जो है अटैच हुए हैं। इससे पहले जो है वो गैर मुल्की कोचेस थे, तो आकिब जावेद एक बड़ा फेमिलियर सा फेस है इन लड़कों के लिए, क्योंकि काफ़ी लड़के जो है वो PSL में आए हैं और PSL में ही जो है आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है वो इन एक्शन होते थे, तो एक फेमिलियर फेस है आकिब जावेद की भी, जी उनके खिलाड़ियों के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हम सीरीज़ जीते हैं, और स्पेशली जब इस तरह की कंडीशंस में आएंगे तो इस तरह की कंडीशंस में ही आपको एक अच्छा प्लेयर बनने की निशानी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर स्मूथली जीतते जाएंगे तो वो फिर हमें कुछ बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, हमें कोई बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर इस तरह की थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी दिखाएंगे तब भी हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अगर ये सीधा जीते जाएंगे तो वो फिर हम ज़रा तारीफ़ करते हुए भी ज़रा आपको पता है हम हेजिटेट करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम सीरीज़ जीते हैं नए लड़कों के साथ। अब इन्हीं लड़कों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, कुछ नए लड़के इसमें ऐड होंगे, तो लेट्स सी साउथ अफ्रीका एक टोटली डिफरेंट टीम होगी, इससे कंडीशंस डिफरेंट होंगी, और वहाँ पे ये लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं, तो इनके स्किल्स का, इनकी एबिलिटी का बहुत बड़ा टेस्ट है। आप बिल्कुल ठीक। सलमान बट साहब की जानिब इसी सवाल के साथ जाऊंगा। सलमान साहब, तब्दीलियों पर खुश हैं और ओवरऑल जो इस टीम की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आज आखिरी मैच है और उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस से खुश हैं आप पाकिस्तान की? हाँ, मैं कहूँगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे सीरीज अच्छी जीती थी। यस, T20 के अंदर कोई बड़ी विजिबल चीजें हैं जिनके ऊपर फ्यूचर में हमें काम करना होगा। अगर हम उसमें टॉप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं और उसमें बड़ी टीमों के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो बहुत सारा काम हमें करना है फिटनेस रिलेटेड, और जो टेक्निक का एस्पेक्ट है बड़ी हिट मारने के लिए, वहां पर भी कोचिंग रिक्वायर्ड है, टेक्निकल कोचिंग वहां पर रिक्वायर्ड है। स्ट्रेटेजिक के अलावा टेक्निकल कोचिंग, मैं 3 दफा कह चुका हूँ, ये डिफरेंट टर्म है एंड इट इज रिक्वायर्ड। हमारे लड़कों की जो हिट मारने की टेक्निक है ना, वो जब मारते हैं हिट तो सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं। आई थिंक वो अलाइनमेंट हमें ठीक करानी है। उसके अलावा बाकी अगर आप कहें तो नए लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डोमिनेट किया है जिम्बाब्वे की टीम को, और आई थिंक उसमें आपको मोमेंट्स मिलेंगे। जैसे आज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अभी, क्या हो सकता है कि उन्हें कोच की तरफ से ऐसा प्लान मिला हो कि आज जाओ और जरा पावर प्ले के अंदर ही कोई 80-90 रन कर दो, और उसकी हंट में वो लड़के हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसे मोमेंट पे होते हैं करियर में, भी आपने एस्टेब्लिश होना होता है, तो फिर आपको तमाम चीजों को जहन में रखकर जो है ना वो अपनी चीजें करनी चाहिए। और अगर एज अ बैट्समैन अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, तो फिर पहले 5-7 बॉल देख लेने से, थोड़ी पेशेंस कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अहमद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा भाट साहब, हमने इस सीरीज में अपने गेंद और शॉर्ट कमिंग्स की बात की है, तो 2 स्पिनर हमें नजर आए हैं, फैसल अकरम और सुफियान मुकीम। इनमें से आपके ख्याल में किसको लॉन्गर टर्म में टारगेट करना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस स्पिनर को तैयार करना चाहिए इनमें से? देखिए, अभी क्योंकि क्रिकेट वाइड बॉल की ज्यादा है, और सुफियान मुकीम को आपने देखा कि वो तरह बॉल को एयर कम देते हैं, थ्रू द एयर क्विकर है और अच्छी फॉर्म में है। हालांकि दोनों में जो कह लेंगे, आप अगर कहें ना कि एक चूज करना है, तो मेरा फैसल अकरम भी मुझे बहुत पसंद है। उनका बॉल स्पिन ज्यादा होता है, वो बॉल को एयर भी देते हैं, वेरिएशन है। लेकिन ये क्योंकि अभी जो क्रिकेट चल रही है और जो आगे आ रही है, मेरा ख्याल है कि जो फॉर्म लगी है, कॉन्फिडेंस जिस बॉलर का हाई हो लेवल, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए सुफियान मुकीम को उन्होंने पिक किया, विकेट टेकिंग फॉर्म उसकी देखते हुए अभी। ठीक है, सलमान बट साहब साथ ही मौजूद रहिएगा।